नमस्कार दोस्तों, टेक सरल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, टुडे मैं बात करने वाला हूं न्यू ईयर 2024 के रिगार्डिंग, क्योंकि अब से थोड़ी समय के बाद हम लोग एक और ईयर क्रूज कर चुके होंगे, क्योंकि अभी 31 दिसंबर दिन संडे 2023 के बाद जो 2 से 4 घंटे के बाद जो भी आने वाले हैं 2024, उसमें तुरंत इंटर करने वाले हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। हालांकि ये भारत की सिटी है, ये एशिया या फिर मैं बात करने वाला हूं भारत से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले जो और है भारत को छोड़कर, जैसे कि फॉर ऑस्ट्रेलिया, वहां पर ऑलरेडी 2024 का आगमन हो चुका। तो दोस्तों, 2024 में हम किन लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है ताकि आपका लाइफ एक सक्सेसफुल बन सके। तो सबसे पहले दिन की शुरुआती में आपने सबसे पहले माता पिता को आशीर्वाद लेने के बाद आप सबसे पहला जो धर्म होगा, अगर आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हो तो एक बार जरूर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए अपने नज़दीकी मंदिर में जाइए। उसके बाद आप दिन का शुरुआत कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं जिनके लिए ये 2024 एक अच्छा ईयर बनने जा रहा, क्योंकि इस बार अगर मैं कंपटीशन पॉइंट के व्यू से देखे तो बहुत सारे जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वे जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो उन स्टूडेंटों को लिए जिनका पहला फोकस रहेगा कि वे किसी भी तरह से मिनिमम 8 से 10 आवर पढ़ने के बाद वे अपना सक्सेसफुली कंपटीशन क्रूज कर सके, ताकि वे भी एक अच्छा लाइफ जी सके। क्योंकि आज का जो ज़माना है वे सिर्फ आपके पास अगर पैसे हैं तो आप ज़माना देख पाओगे। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि उन क्रिकेटरों के लिए जो महारथी है क्रिकेट का, उनसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट कमिंग कुछ जो ईयर अभी आ रहा उसमें कुछ टॉप क्लास वर्ल्ड कप आने वाले हैं, तो आपको लेकर तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि 2023 में मिलियंस फैन का ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है, इसलिए आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि हमें एक बार भारत को एटलीस्ट T20 में वर्ल्ड कप जिता सके। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ जो है से जॉब सीकर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पर करोड़ों के पैकेज होते हैं, इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट कोटा, IIM, IIT, बहुत तरह के कॉलेज है। उन छात्र छात्राओं से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आने वाले जो 2 से 3 मंथ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप इस तरह से आप अपना कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, आप या फिर जो आप जो इंटरव्यू में पूछे जाते इस तरह से प्रिपरेशन करो अपने आप को। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है, आपको हर एक इंटरव्यू में आपको पूछेगा, जो बहुत ही आपको मायने रखेगा। इसलिए मायने रखेगा क्योंकि कोई भी अगर आप एग्जाम देंगे तो सबसे पहले आपको देखा जाएगा सॉफ्ट स्किल ही। तो सॉफ्ट स्किल एक बहुत ही नेसेसरी है वे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए न्यू ईयर्स होने के बाद, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो आपको बहुत तरह की कंपनियों में ऐसे वैकेंसी आने वाली है। फॉर एग्जांपल
साइबर सिक्योरिटी का भी डिमांड चल रहा है मार्केट में, पाइथन फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक, नेटवर्किंग, बहुत तरह के CSE, IT, सिविल, मैकेनिकल, डाटा साइंस, तो बहुत तरह के स्किल जो पढ़ रहे हैं तो उनको ये फोकस रख के अपना माइंड अपडेट दीजिए। और जैसे ही ये न्यू ईयर आने के बाद आप अपना प्रिपरेशन करने के बाद आप एक अच्छे कंपनी में जॉब करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद मैं मैसेज देना चाहता हूं उन मिलियंस वर्किंग प्रोफेशनल को, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग इंडिया में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में या फिर MNC हो या फिर इंडियन लेबर का जो भी जैसे डोमेस्टिक कंपनी हो उसमें बहुत तरह की एम्प्लॉय हैं। उनसे मैं यही बोलना चाहता हूं कि जॉब करने के बाद एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, ट्राई टू लर्न, आपको सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर स्किल हो गया या फिर न्यू कोर्स सीखिए। क्योंकि अगर आप एक कोर्स पर रहेंगे तो मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ तक आज बुलंदियों को छू रहा है। इसलिए अगर आपके पास एक स्किल है तो उसके ट्राई कीजिए दूसरा स्किल लर्न करने के लिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको मार्केट में या फिर जॉब में बहुत आपको वैल्यू मिलेगा। आपका जो CTC है वे बहुत क्रूज करने की संभावना रहेगा। इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल के बहुत मैंडेटरी है कि आप फ्री टाइमिंग में कुछ जो स्किल है आप उसको सीखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी मौका मिले। अगर आप MNC कंपनी में है तो आपको बाहर जाने का भी ड्रीम हो सकता है, तो स्किल के माध्यम से ही जा पाओगे। उसके बाद हमारा जो वीडियो है वह है ट्रेडर्स के लिए। दोस्तों अभी इंडियन मार्केट में जो ट्रेडर्स की जो संख्या देखा गया है लगभग कुछ समयों से, कुछ ईर्षों से कि बहुत ही मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। क्योंकि कोई भी टॉप इन्वेस्टर वे भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करने वाला हूं टाटा का IPO, TCS IPO, तो बहुत तरह के IPO वहाँ पर भी कर सकते हैं। या फिर दूसरी बात कि हमारे पास एक और बहुत ही शानदार स्टेट वो है यूपी में बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट अभी हो रहा है। आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि जो आपका जो फ्यूचर प्लान हो आपका या फिर आपका फैमिली के लिए सही हो सके। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट जो भी वर्क करने के बाद जो भी पैसा आपको सेविंग होता है सेविंग के नाम पर जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है आपको मनी को सेव करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप छोटी सी जॉब हो या फिर डोमेस्टिक कंपनी से लेकर इंटरनेशनल कंपनी भारत में जो भी है MNC कंपनी किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पर सैलरी के साथ जरूर एटलीस्ट इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन करोड़ों फैंसों के लिए जो आपको एक नए वर्ष में एक नया खुशखबरी मिल सके। तो दोस्तों नए वर्ष में सबसे पहली बात आपको आती है सब परिस्थितियों को देखते रहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो, ट्रेडर्स हो या फिर इन्वेस्टर्स हो, सभी के लिए आपको माइंड में सबसे पहली बात आपको आता है हेल्थ पर ध्यान देना। तो मेरी ओर से सबसे पहले रूटीन में किसी भी तरह के एक्सरसाइज को जरूर आप रखना। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन दो ही एक ऐसा चीज है मिनिमम जो आपको हेल्थ को बहुत ही अच्छा रख सकता है। क्योंकि कहा भी गया कि हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा जो धन है वह हेल्थ है। नहीं कि अगर आपके पास करोड़ों का बिजनेस है, अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो वे जो धन है कौन यूटिलाइज करेगा।
इसीलिए सब परिस्थितियों को देखते हुए आपको सबसे पहला फोकस होना चाहिए वह है हेल्थ पर। सुबह सुबह उठने के बाद कोई भी हो, जिनको मैं सजेस्ट किया हूँ हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, तो सबसे रूटीन में उठने के बाद एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो 2024 है, न्यू ईयर, हमारी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबके लिए, माताओं बहनों भाइयों, सबके लिए हैप्पी ईयर है। अब एक ऐसा कुछ कीजिए ताकि आपका नाम फ्रेंड तो जन्मे करेगा, गांव से लेकर छोटे छोटे सिटी से देश विदेश तक आपका नाम जाए, जिससे आप भी एक गौरवान्वित फील करोगे। ये सब कब सपने पूरे होंगे मेरे दोस्तों? ये सपनों को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले एक डिसिप्लिन मैन बनना होगा, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, आपको टाइम को बहुत थोड़ी समय में बहुत अच्छी चीज़ को अचीव करने के बाद, उसके बाद ही आप जो है से कोई भी काम में सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसा वर्ड है, कोई भी परिस्थिति में, अगर आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर्स हो, या फिर इन्वेस्टर्स हो, या फिर फाइनेंस एडवाइजर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जिम इन्फ्लुएंसर हो, हेल्थ इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी तरह के इन्फ्लुएंसर, तो सबसे पहली बात आपको माइंड में आना चाहिए वह है डिसिप्लिन। हर एक वर्ड में, हर एक परिस्थिति पर यह काम करेगा, क्योंकि अगर आप फिट हो, अगर एक डिसिप्लिन मैन हो, तो कोई भी काम आपके माध्यम से किया जाएगा वह आपको 99.98% आपका सही ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों, ये 2024 को आप इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि ताकि आपका नाम भारत के हिस्ट्री में भी अंकित हो, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए काम करे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात राष्ट्र के लिए जो आती है वह राम टेम्पल। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में जो होने जाएगा 22 जनवरी को, उस दिन सबको ध्यान में रखते हुए जरूर एक बार अयोध्या जाइए। अगर आप किसी कारण से नहीं जा पाए हैं तो आप घर पर ही उन बड़े बड़े लीडरों को देखिए, उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखिए, क्योंकि ये बोला जाता है युगों युगों से कि हमारा जो देश है ऋषि मुनियों का देश है। इसीलिए विपल आपको ध्यान रखना चाहिए 22 जनवरी, जिसमें एक भारत को सरप्राइज मिलने वाला है उन सनातनी भाई बहनों के लिए जो बहुत स्ट्रगल करने के बाद वे जैसे अब हमें राम मंदिर देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस वर्ष बहुत कुछ भारत में एक ऐसा टेक्नोलॉजी देखने को मिला हुआ है कि हम भी या फिर आप भी बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे, क्योंकि पहले ये उतना डेवलप नहीं हुआ जितना कि पिछले 1 डिकेड में देखने को मिला हुआ है। तो पिछले बोलेंगे 7 से 8 सालों में इतना डेवलप हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक जगह से भारत के हर एक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का काम कर रही है। तो दोस्तों, वंस अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2024 का आप इस तरह से यूटिलाइज कीजिए कि आपका लाइफ एक सक्सेसफुल बन सके। तो दोस्तों, ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।